अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद उज़ैर। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के यूजेस क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी क्या होती है। तो वाइब्रेशन का मतलब ये है कि बॉडी अप डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ये मोशन को कहेंगे हम ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन। अगर ये हमारा मेन पॉइंट है जहां पे हमारी एक बॉडी स्टे की हुई है, रेस्ट पे है, अगर बॉडी यहां से आगे जाएगी और यहां से आगे जाने के बाद यहां पे रुककर फिर वापस आए और यहां पे रुकेगी नहीं, फिर यहां से आगे मूव करे, फिर इस पॉइंट पे रुके, फिर वापस आए उसी मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन है। जब वो मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर बैक आएगी, तो इसे क्या कहेंगे हम? वाइब्रेशन कहेंगे, ऑसिलेटरी कहेंगे हम। तो सबसे पहले एग्जांपल पढ़ते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की, कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या चीज है जो रिस्टोर फोर्स करता है और स्प्रिंग मैस सिस्टम में हमारी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है, किस वजह से होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कि मोशन ऑफ द मैस अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये आपके इम्तिहान में कभी कभार पूछ लेते हैं कि मैथ सिस्टम के अंदर जो हमने सरफेस यूज की है वो फ्रिक्शनलेस है या फ्रिक्शन वाली है। फ्रिक्शन का मतलब है आपकी कुछ फोर्स जो होती है वो जाया हो जाती है उसको ओवरकम करने के लिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो जब टायर होता है तो टायर से कभी कभार आवाज आती है, ये वो हीट होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वो किस वजह से होती है? वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। वो जमीन और टायर की आपस में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये फ्रिक्शन लेस जो होती है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। आप ये देखेंगे ये प्लेन है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, जबकि आप दीवार पे मूव करेंगे, आप 4-5 मरतबा अप डाउन करेंगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, जबकि आप इस पे करेंगे, इस पे आपका हाथ गर्म नहीं होगा। इसका मतलब है वहां पे फ्रिक्शन है, जहां पे फ्रिक्शन नहीं है। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आपने एक स्प्रिंग का एक सिरा जो है आपने इसके साथ अटैच किया, ये स्प्रिंग है और ये इसके साथ मैस है। तो जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस्ड करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस्ड का मतलब है दबाना और स्ट्रेच का मतलब है पुल करना उसको अपनी तरफ, यानी कि बाहर की तरफ हमें फोर्स लगानी है। जब बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे उसको स्ट्रेच कहेंगे, और जब हम उसको अंदर की तरफ दबाएंगे उसको कंप्रेस्ड कहेंगे। तो जब आप मैश को यानी कि दबाएंगे, दबा के छोड़ेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग यूं यूं मूव करता है। तो अब ये तो फिक्स्ड है, अब मैश यूं यूं मूव करेगा, ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज इस तरह मूव करेगी। तो जब ये चीज मूव करेगी, ये इसका मेन पोजीशन था, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और ये फिर वापस आएगा और फिर आगे को मूव करेगा, फिर वापस आया मेन पोजीशन पे, फिर आगे मूव किया, यानी कि इसकी मोशन यूं इस तरह। ये अगर इसकी मेन पोजीशन है तो यहां पे जाके मैंने इसको छोड़ दिया, लीव किया, तो ये वापस आएगा, यहां से इसको कवर करता हुआ फिर वापस जाएगा, फिर यहां पे रुकेगा, फिर वापस जाएगा। तो जहां पे ये रुक रहा है ये क्या है? इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। स्ट्रेच्ड का मतलब है हमने उसको इस तरह लेकर जाना है, कंप्रेस्ड का मतलब है दबाना। जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे और कंप्रेस्ड करेंगे थ्रो अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैं थोड़ा सा आगे लेके गया, इसको मैंने छोड़ दिया स्ट्रेच या कंप्रेस्ड करने के बाद। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से मैं आगे लेकर गया और इसको मैंने छोड़ दिया। अब फोर्स ऑन दी मैस, तो इस पे एक फोर्स लगेगी, किसके ऊपर? मैस के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने एक ये फिक्स्ड है, इसको हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, यहां पे जाके हमने मैस को छोड़ दिया। जब मैच को हमने छोड़ा तो स्प्रिंग के अंदर क्या थी? वो फोर्स थी जो उस मैच के ऊपर लगाएगी और उसको वापस लेके जाएगी, मेन पोजीशन से कवर करते हुए इधर जाएगी, फिर बैक आएगी, फिर आगे मूव करेगी। अब असल बात यह है कि मैच जो है, स्प्रिंग ने तो मैच के ऊपर फोर्स लगा दी, लेकिन इस पॉइंट पे मैच क्यों नहीं रुकता? इस पे इसलिए नहीं रुकता कि मैच का एक अपना इनर्शिया होता है। आपने देखा होगा कि जब भी ट्रेन अगर स्पीड में जा रही हो तो कभी यकदम वो ब्रेक नहीं लगाते। अगर वो यकदम ब्रेक लगाएंगे
तो पिछले तमाम डब्बे जो हैं वो उलट जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा मैस होता है, उसका अपना एक इनर्शिया होता है। उसको रोकने के लिए, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए, जितना मैस ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी, और जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो उस मैस को रोकने के लिए आपको उतनी फोर्स चाहिए होगी। एक्सेलरेशन आपको पता है, मैस पता है, तो आप उसकी फोर्स फाइंड करके उसके ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, तब आपका मैस रुकेगा। यहां पे वही बात हो रही है कि जब आपका मैस है वो मीन पॉइंट पे नहीं रुकता। यहां पे जब आपने आगे लेकर गए, स्प्रिंग ने फोर्स लगाई, उसको पीछे ले आया, जब पीछे लेकर आया है तो उसका मैस का अपना इनर्शिया था जो उसको मेन पोजीशन पे रोकने की बजाय आगे ले गया। जब वो आगे लेकर यहां पे पोजीशन पे पहुंचेगा तो स्प्रिंग फिर यहां पे क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, खुल गया, तो यहां पे फिर मैस वापस जाएगा, वापस जाकर फिर यहां पे नहीं रुकेगा, क्योंकि मैस का अपना इनर्शिया है, वो फिर बॉडी को आगे ले जाएगा। जब आगे लेके जाएगा तो फिर यहां पे जाकर फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा। इसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। तो जी अब हमने पढ़ना है F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। तो ये क्या है, हमारे पास हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर होती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतनी रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की ज्यादा होगी, यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ द बैक टू द बॉडी ज्यादा होगी, यानी कि जल्दी से वापस आएगा। किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, ये हुक्स लॉ ने हमें फार्मूला बताया। F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, एफ ओवर एक्स, ये x जो है नीचे हमने डिवाइड किया तो नीचे आ गया, जो मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी तरफ क्या आती है, डिवाइड हो जाती है वो चीज। तो ये नीचे गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के। अब इस माइनस को खत्म करने के लिए, नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस होता है, ये मैथ का एक रूल है, विच इज इक्वल टू के। तो के इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है कि जो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। यानी कि अगर ये हमारे पास स्प्रिंग था, इसको जब मैंने स्ट्रेच किया इस तरफ, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो किस तरफ आना चाह रही है, अपनी मीन पोजीशन पे, यानी कि पे ओ पे आना चाह रही है, अपनी मीन पोजीशन जहां से वो स्टार्ट हुआ था। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होती है। अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस ज्यादा हुई तो फिर क्या होगा, और अगर कम हुई तो फिर क्या होगा। इफ एक्स इज लार्ज, अगर हमारी स्प्रिंग जो है, अगर हमारा स्प्रिंग जो है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा लेता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जब हमने यहां से स्ट्रेच करके हम लेकर गए, जितना वो ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉफ्ट स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। अगर एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज ज्यादा होगी तो ये चीज कम होगी, अगर ये चीज कम होगी तो ये चीज ज्यादा होगी। आप इस तरह आप फार्मूला देखते हुए आप एमसीक्यूज हल कर सकते हैं कि इफ एक्स इज स्मॉल, अगर ये एक्स स्मॉल है, कि यानी कि अगर आपके पास ऐसा स्प्रिंग है जिसको आप खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, लेकिन वो एक्स डिस्टेंस कवर तय नहीं करता, यानी कि थोड़ा सा करता है उसके बाद वापस आ जाता है, इसका मतलब है उसकी स्टिफनेस ज्यादा है। तो ये अगर स्टिफनेस की ज्यादा होगी तो उसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, हार्ड स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। तो लिहाजा इसको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि हार्ड स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो ज्यादा होती है, और सॉफ्ट स्प्रिंग की स्टिफनेस जो होती है वो कम होती है। आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं, अगर हमारा स्प्रिंग है, आप उसको देख लीजिएगा, अगर स्प्रिंग हमारा ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो इसका मतलब है उसकी स्टिफनेस कम है, ठीक है, इस फार्मूले से। और अगर वो डिस्टेंस हमारा कम तय करता है, स्प्रिंग यानी कि स्ट्रेच ज्यादा नहीं होता, तो इसका मतलब है मैं हार्ड स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। जी, तो ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि बाय हुक्स लॉ के जरिए कि k इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू एम ए। तो हम यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे, k इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स, और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, ये x सीधे चला गया क्योंकि डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, k ऑफ एक्स
इज इक्वल टू माइनस एम ए, और यहाँ पे m जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे kx ओवर m विच इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो माइनस k ऑफ x ओवर m विच इज इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो k है ये क्या है, कांस्टेंट था, इसको हमने कहा था कि ये स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है। तो जो आपने स्प्रिंग ले लिया उसकी स्टिफनेस चेंज नहीं होगी, जो आपने स्प्रिंग ले लिया उसकी स्टिफनेस चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने स्प्रिंग चेंज नहीं करना। जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग यूज किया इस एग्जांपल में, वो स्प्रिंग मैंने चेंज नहीं किया, सबको मैं एक ही स्प्रिंग लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने एक स्प्रिंग लेना है उसी की ही स्टिफनेस मैंने लिखी है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। दूसरी बात, मैश, मैंने 1 kg का अगर यहाँ पे मैश अटैच किया है तो यहाँ पे 1 kg का मैश ही वेट मूव टू एंड फ्रो कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो मैश भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये दोनों चीजें क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होगी। तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस फोर्स। इसका मतलब है कि हमारी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन क्या कहता है, नेगेटिव साइन यहाँ पे डिनोट करता है कि आपकी एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन हमेशा आपकी मीन पोजीशन की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले ये एग्जांपल है कि आपका मैश जो है वो रेस्ट पे है, यानी कि एक आपने स्प्रिंग और मैश लगा दिया, उसको आपने कुछ भी नहीं किया, वो रेस्ट पे है। फिर आपने क्या किया कि इसको आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, कितना, x डिस्टेंस। यहां से अगर हम जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव x है, और जब इस तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव x है। जब हमने इस तरफ मूव किया तो पॉजिटिव x है, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर किया और हमने इसको ड्रॉप कर दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगी, उसके मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन पोजीशन इस तरफ है, मैं इसको इस तरफ लेकर गया हूँ, राइट तरफ। जब वापस आएगी तो मीन पोजीशन की तरफ इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, किसकी होगी, स्प्रिंग की होगी। और मैश जब इस तरफ मूव करेगा तो जब वो अपने मीन पोजीशन पे आएगा तो तब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। तो जब ये जीरो हो गया तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहां पे, मेन पोजीशन पे। और मैक्सिमम पोजीशन पे क्या होगी, फोर्स हमारी मैक्सिमम होगी, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक्स किसके बराबर होगा, पॉजिटिव एक्स के। तो ये केस है, समझ लें कि आपने बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर दी है, इसकी बॉडी। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी वहां पे क्या क्या चीज होगी, जब भी कुछ चीज एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, मिसाल के तौर पर आप झूला ले रहे हैं, जब आपने झूला लिया तो आप पीछे गए, वहां जाके आप कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, फिर मूव करके फिर आप आगे जाते हैं। अब आप जब ऊपर से नीचे आते हैं, जिस पॉइंट से आप शुरू होते हैं वहां पे आप नहीं रुकते। वो क्यों नहीं रुकते, वो आपके वेट की वजह से नहीं रुकते, क्योंकि आपका वेट का इनर्शी है, वो आपको आगे ले जाता है। फिर आप आगे जाके कुछ पॉइंट्स, कुछ सेकंड रुकते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर आप उस पॉइंट पे नहीं रुकते, फिर पीछे चले जाते हैं। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही एग्जांपल्स हैं। अब ये जो मैश है ये जब आगे मूव करेगा एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, वहां पे कुछ सेकंड रुकेगा, फिर वापस आएगा। जहां पे ये रुकेगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिखी है, जीरो। और फोर्स क्या होगी, वो फोर्स आपको वापस लेकर जाएगी आपकी मेन पोजीशन की तरफ। तो जहां पे पॉइंट आपका रुका है वहां पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां से आपने वापस आना है, वो फोर्स आपको वापस लेके आ रही है, और वो फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स वापस लेकर आएगी, और जब वापस लेकर आएगी तो अब वहां पे समझ लें कि मेन पॉइंट पे पहुंच गया, जिसने आपने झूला लिया, इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट से जब आप वापस आए मेन पॉइंट पे, वहां पे चीजें क्या मैक्सिमम होगी और क्या पे जीरो होंगी। उस जगह पे फोर्स हमारी जीरो होगी, क्योंकि वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन पे जीरो होती है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी। अब वहां पे कोई भी चीज आपको मेन पोजीशन की तरफ खींच के नहीं लेके आ रही, लेकिन वहां पे स्पीड आपकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप यहां से वापस आ रहे हैं।
यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम होने के बाद आपका जो मैश है वो आपको मैच इनर्शिया कहाँ ले जाएगा, आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब आपका मैश दरमियान की बात कर रहा हूँ, दरमियान की सिचुएशन बता रहा हूँ कि दरमियान में पहुंचे तो हमारा एक्स 0 हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और फोर्स यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे मेन पोजीशन पे हमारा एक्स क्या है, 0 है। अब बॉडी दूसरी तरफ मूव कर रही है, तब क्या होगा, जब बॉडी ने दूसरी तरफ मूव किया, मैश ये स्प्रिंग हमारा क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुआ, यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है, यहाँ पे कंप्रेस हुआ है। जब ये कंप्रेस्ड होगा तो यहाँ पे एक्स क्या है, माइनस ऑफ एक्स, और हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे फिर जिस तरह हम आगे झूला लेके जाते हैं तो वहां पे रुकते हैं और फिर वापस आते हैं, तो इसी तरह ये इस पॉइंट पे जब जाएगा तो ये फिर रुकेगा कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस मूव करेगा मेन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी फिर फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की है, वो मैक्सिमम होगी और वो मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा दोबारा, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी। अब आपको इस बात का पता चल गया होगा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो मेन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मेन पोजीशन पे 0 होती है, क्योंकि ये फार्मूला क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स का है। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेन पोजीशन पे 0 होगा तो हमारी फोर्स क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन झूला पे लिया, पीछे को गए, एक्सट्रीम पोजीशन वो है, और जब आप आगे गए तो एक एक्सट्रीम पोजीशन वो है। तो इन दोनों पोजीशन पे हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इन मेन पोजीशन से ये वाला डिस्टेंस जो है वो उसने तय किया है मैक्सिमम, और इस पॉइंट से मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस तय किया है वो भी मैक्सिमम था। तो जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स हमारे जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है वो मैक्सिमम होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उस पॉइंट्स पे आके झूला हमारा रुकता है। इसी तरह मैश भी मैक्सिमम पोजीशन पे जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा, तो वहां पे हमारी क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि हमने इसके स्प्रिंग मैश सिस्टम का पढ़ा है, इसका हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो ये मास स्प्रिंग सिस्टम का जो हम टाइम पीरियड है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो इस फार्मूले के जरिए फाइंड करेंगे। T = 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। m हमारा मैश है और k हमारा क्या है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम हमारा क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है हम हार्ड स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हार्ड स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो कितना को ऑसिलेट करेगा, वो बहुत कम टाइम लेगा। इसका मतलब है ये फार्मूला बता रहा है कि अगर हमारे पास हार्ड स्प्रिंग हुआ और उसकी स्टिफनेस ज्यादा हुई तो टाइम वो ऑसिलेट, यानी कि टाइम पीरियड उसका क्या होगा, कम होगा। जबकि हमारे सॉफ्ट जो स्प्रिंग होते हैं उनकी स्टिफनेस कम होती है तो वो टाइम ज्यादा लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा ऑसिलेट करेंगी, तो वो टाइम पीरियड उनका ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि आपकी बुक की राइट साइड पे उसने एक टिप दी हुई है और आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में कहाँ पे चेंज होती है। तो वो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। ये मैस हमारा क्या है, m हमारा मैस को डिपेंड कर रहा है और v हमारा वेलोसिटी को। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी = 1/2 kx²। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि अगर आप आपके एग्जाम में आ जाए, MCQs में आ जाए, तो आप इसको हल कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपकी कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम होगी। अब आपको मैंने ये बताया कि मेन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। इस फार्मूले से देखें कि वेलोसिटी कहाँ पे है, इसमें वेलोसिटी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे मेन पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा मेन पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। इसमें मैस का काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मेन पोजीशन पे होगी, जब ऑसिलेट कर रहा होगा। यानी कि जब आप झूला ले रहे हैं, जब आप मेन पोजीशन पे आते हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब आप आगे जाते हैं
तो आपने डिस्टेंस मैक्सिमम तय किया, ठीक है, और वेलोसिटी वहां पे क्या रहती है, जीरो हो जाती है, तो उस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर। तो अब जब एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते हैं तो वहां पे आपकी क्या आती है पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं आप, तो वहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पढ़ लिया कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हमारी जो मैस जो है वो मूव करता है टू एंड फ्रो, लेकिन हमारे पास जो सरफेस होती है वो फ्रिक्शन लेस होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ लिया मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो डेफिनेशन जब भी लिखेंगे तो उसके अंदर आपने फ्रिक्शनलेस सरफेस का जरूर लिखना है। और दूसरी चीज कि इसकी जो मोशन होती है वो ऑलवेज टुवर्ड दी मीन पोजीशन होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी, रिस्टोरिंग फोर्स की भी और एक्सेलरेशन की भी। डिस्प्लेसमेंट आपका जो भी कवर हो रहा है वो आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी मैस स्प्रिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारा जो मैस था वो टू एंड फ्रो मूव करता था। अब हम जो सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे वो बाउल और बाल के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो बाल का वेट है वो किस तरह रिस्टोर करता है फोर्स को और किसकी वजह से होता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारी जो बाल है वो एट द रेस्ट है, यानी कि इसमें भी बाल मूव नहीं हो रही। पोजीशन ए ले रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन में ये हमारी बॉल जो है यहाँ पर रेस्ट में है, तो उसके ऊपर जो रिएक्शन लग रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन लग रहा है, वो उसकी सरफेस का लग रहा है बाउल का जो सरफेस है उसका रिएक्शन क्या है, आर है उसके सरफेस का। अगर आप शीशे के मेज के ऊपर कोई ग्लास रखते हैं तो शीशा टूटता नहीं है। इसका मतलब है कि जो ग्लास है उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। जो शीशा है उसका रिएक्शन ऑपोजिट है, उसके ऑपोजिट किसके है, वेट के। जब तक ये वेट और उसका जो रिएक्शन है अगर वो इक्वल रहेंगे तो शीशा टूटेगा नहीं। इसी तरह जो यहाँ पे है ये बॉडी जो अभी रेस्ट पे है, क्योंकि रिएक्शन और इसका वेट इन दोनों का जो इक्वल है, वेट भी इक्वल है और रिएक्शन भी इक्वल है, इसी वजह से ये जो हमारी बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है और सर्विस जो है हमारी बाउल की वो डैमेज नहीं हो रही। अब हम इसको ए पोजीशन पे लेकर जाते हैं और यहाँ पे लीव करते हैं। ये ए पोजीशन समझ ले कि मैक्सिमम है, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये मूव करेगा इस वक्त मीन पोजीशन की तरफ, इस तरफ। ये इसकी मीन पोजीशन है, यानी कि x इज इक्वल टू 0। इसने मीन पोजीशन की तरफ मूव किया, यहां पे रुकने की बजाय वो यहां पर चला गया। अब वो यहां पर वापस क्यों आया, यहां पर वापस इसलिए आया कि वेट का फार्मूला क्या है, mg। एक तो इसका ये मैस है, जो दूसरी चीज इसको वापस लेकर आ रही है वो है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपकी फोर्स ज्यादा लगती है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी नीचे पुल कर रही होती है। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो आप इजीली उतर जाते हैं। यही एग्जाम्पल पहाड़ों पे है कि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपको थकन महसूस होती है और नीचे जब उतरते हैं तो आप इजीली उतर जाते हैं। इसी तरह जब ये बार हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ा तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वापस आएगी मेन पोजीशन पर, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स फिर 0 हो जाएगी और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से फिर ये मूव करेगी एक्सट्रीम पोजीशन पे और फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ सेकंड के लिए रुकेगा और फिर वापस आएगा। जब वापस आएगा तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन पे आके 0 रहेगी और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है जब भी हमारी बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है तो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती है, इंक्रीज होती है, यहां पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाती है हमारी फोर्स। और जब ये मूव करना शुरू करती है मीन पोजीशन की तरफ तो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे आके हमारी रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाती है। इसी तरह वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है और जब नीचे की तरफ मूव करती है तो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे इंक्रीज होकर जब ऊपर की तरफ जाती है यानी कि इस तरफ जाएगी तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रुकेगी तो वहां पे वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। अब ये बॉडी यहाँ पे इस तरफ तब तक मूव करती रहेगी जब तक इसकी तमाम एनर्जी लॉस्ट नहीं हो जाती इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन।